नमस्कार, आप कशिश न्यूज के साथ में हूं राकेश। कानपुर लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये इनके वक्तव्य थे ना। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। आप मुझे बताइए, जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का समर्थन कर रहे हैं, क्या इनको सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए? क्या ये लोग सत्ता में आएंगे? और सत्ता में आएंगे तो फिर क्या करेंगे? आतंकवाद का पुराना दौर फिर वापस आएगा। आज जो एक परिवर्तन आपको दिखाई देता है देश के अंदर, बहन और भाइयों, यह सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने या मतदाताओं ने एक एक वोट की कीमत को समझा है और मोदी जी को बार बार चुन करके भेजा है। जब बार बार चुन करके भेजेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कारिक परिणाम भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। चुनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक तरफ राम भक्त हैं, एक तरफ रामद्रोही हैं। एक के लिए परिवार का हित महत्वपूर्ण है और दूसरे के लिए राष्ट्र का हित महत्वपूर्ण है। जो राम भक्त हैं उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जो परिवार के भक्त हैं उनके लिए रामद्रोही परिवार के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं। हम देश की सत्ता मोदी जी को इसलिए सौंपना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसलिए सत्ता छीनना चाहती है जिससे वे अपने परिवार का हित कर सकें। और इसलिए बहनों और भाइयों, राष्ट्रहित और परिवार के हित में होने वाले इस चुनाव में, राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में होने वाले इस चुनाव में आतंकवाद के खिलाफ सख्ती की कार्रवाई और आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट भाव रखने वाले लोगों के बीच में चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हमें सुरक्षित और समृद्ध भारत चाहिए तो मोदी जी को तीसरा कार्य आवश्यक है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, कानपुर की इन दोनों सीटों के लिए आपसे समर्थन मांगने के लिए आए हैं। हमारे दोनों प्रत्याशी यहां पर हैं, रमेश अवस्थी कानपुर से और भोले जी हैं आपके कानपुर देहात यानी अकबरपुर से। आप इन दोनों को विजयी बना के भेजेंगे? भाई, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, दोनों हाथ ला करके मुझे बताइए, सभी लोग अपना आशीर्वाद देंगे? आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है इस चौथे चरण के चुनाव में, और बहनों और भाइयों, कल आप घर घर जा पाएंगे। मेरी अपील होगी कानपुर और कानपुर देहात के मतदाताओं से, घर घर जाइए, मोदी जी का प्रतिनिधि बनिए। मोदी जी का संदेशा कि राम मंदिर की तर्ज पर अन्य स्थलों पर भी पुनरुद्धार के अभियान को हम आगे बढ़ा सकें, विरासत को आगे बढ़ा सकें।